कम सोचने के उपाय। 1. ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलती है और विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 2. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करें। 3. शारीरिक गतिविधि। नियमित व्यायाम या कोई खेल खेलने से मानसिक तनाव कम होता है। 4. ध्यान केंद्रित करें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें, मल्टीटास्किंग से बचें। 5. प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक स्थानों पर समय बिताएं जिससे मन को शांति मिलेगी। 6. स्वास्थ्यकर आहार। संतुलित और पोषक आहार लें जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखे। अब भगवान विष्णु की कहानी। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच एक महान समुद्र मंथन हुआ जिसे सागर मंथन कहा जाता है। इस मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था जिससे देवता और असुर अमर हो सकते थे। मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में और मंदराचल पर्वत को मंथन रॉड के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और पर्वत को अपने कछुए के रूप में पीठ पर स्थापित किया ताकि यह स्थिर रह सके। मंथन के दौरान समुद्र से कई रत्न, वस्त्र और जीव निकले। इनमें से एक अमृत था। अमृत को प्राप्त करने के बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ कि इसे कौन पिएगा। असुरों ने अमृत लेने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और असुरों को धोखा देकर देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप की महिमा से असुर भ्रमित हो गए और इस प्रकार देवता अमर हो गए। इस घटना से भगवान विष्णु की अद्भुत लीला और उनकी चतुराई का परिचय मिलता है। भगवान विष्णु का यह अवतार और उनकी कथा हमारे जीवन में धैर्य, समर्पण और बुद्धिमानी का महत्व सिखाते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कम सोचने के उपाय। 1. ध्यान और प्राणायाम। रोजाना ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। यह मन को शांत करने और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। 2. वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंताओं और अतीत की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखें। 3. विचारों को लिखें। अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। यह विचारों को स्पष्ट करने और उन्हें छोड़ने में मदद करता है। 4. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 5. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। 6. हॉबीज अपनाएं। अपनी रुचियों और हॉबीज में समय बिताएं। यह मन को व्यस्त रखता है और तनाव कम करता है। भगवान विष्णु और नारद मुनि संवाद। यह कहानी भगवान विष्णु और उनके परम भक्त नारद मुनि के बीच के संवाद पर आधारित है, जो न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी निहित है। एक बार नारद मुनि, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त और अनन्य सेवक थे, ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद मुनि को विश्वास था कि भगवान विष्णु उनका नाम लेंगे, क्योंकि वह हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन और जप करते रहते थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद मुनि से कहा, नारद, मैं तुम्हें एक गांव में ले चलता हूं। वहां पर तुम मेरे सबसे बड़े भक्त को देख सकोगे। नारद मुनि भगवान विष्णु के साथ उस गांव पहुंचे। वहां एक किसान था जो खेतों में काम कर रहा था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, यह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? यह तो एक साधारण किसान है जो शायद ही आपके नाम का जप करता होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद, इस किसान का ध्यान देखो। यह अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करता है और काम के बीच में भी मेरे बारे में सोचता रहता है। यह सिर्फ दिन में 3 बार मेरे नाम का जप करता है, लेकिन इसका दिल और मन पूरी तरह से मुझ में ही लगा रहता है। नारद मुनि ने कुछ दिन उस किसान का जीवन देखा और पाया कि भगवान विष्णु सही कह रहे थे। किसान का दिल और आत्मा भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था और वह अपने हर कार्य में भगवान को याद करता था। इस संवाद ने नारद मुनि को यह सिखाया कि भगवान का सच्चा भक्त वह है जो अपने हर कार्य में भगवान को याद करता है, न कि केवल बाहरी रूप से भक्ति करता है।
नारद मुनि ने समझा कि भक्ति का सच्चा अर्थ दिल से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ और जप तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हर काम में भगवान को याद करना और अपने दिल से उन्हें प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। कम सोचने के उपाय के लिए भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच के संवाद की एक कथा साझा करता हूं। यह कथा हमें ध्यान, समर्पण और शांति का महत्व सिखाती है, जिससे हम अपने मन को शांति में रख सकते हैं और अधिक सोचने की प्रवृत्ति से बच सकते हैं। भगवान विष्णु और नारद मुनि का संवाद। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मेरा मन बहुत चंचल हो गया है। मैं लगातार सोचता रहता हूं और यह मेरे ध्यान और साधना में बाधा डालता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं इस समस्या से मुक्त हो सकूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि मन की चंचलता हमारी अपनी सोच और इच्छाओं का परिणाम है। जब हम भूतकाल या भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे प्रभु, कृपया मुझे कुछ उपाय बताएं जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। हर दिन थोड़ी देर के लिए शांति से बैठो और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे वापस भगवान के ध्यान में ले आओ। धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। दूसरा उपाय है सेवा और समर्पण। विष्णु ने आगे कहा, जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और सोचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। सेवा का भाव तुम्हारे मन को शुद्ध और सरल बनाता है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और उनके निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और सेवा के कार्यों में जुट गए। धीरे धीरे उनका मन शांत और स्थिर हो गया और वे अपने साधना और भक्ति में और भी अधिक गहराई से समर्पित हो गए। कम सोचने के अन्य उपाय। वेक, ध्यान और प्राणायाम। रोजाना ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। यह मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। 2. समर्पण। भगवान या किसी उच्च शक्ति में अपना मन समर्पित करें। इससे मन की चंचलता कम होती है। 3. आभार व्यक्त करना। हर दिन आभार व्यक्त करने का अभ्यास करें। इससे नकारात्मक सोच कम होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। 4. संतुलित जीवन। नियमित दिनचर्या और संतुलित जीवन शैली अपनाएं। योग, ध्यान और सही खानपान से मन को शांति मिलती है। 5. प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति में समय बिताने से मन को शांति और ताजगी मिलती है। इस प्रकार भगवान विष्णु और नारद मुनि के संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान, समर्पण और सेवा के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और कम सोचने की प्रवृत्ति पर काबू पा सकते हैं। कम सोचने के उपाय। कम सोचना मानसिक शांति और सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ उपाय दिए जा रहे हैं जो आपको कम सोचने में मदद कर सकते हैं। 1. ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग से मन को शांत करने में मदद मिलती है। इससे आपकी सोचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। 2. वर्तमान पर ध्यान दें। वर्तमान में जीने की कोशिश करें। अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण का आनंद लें। 3. शौक और रुचियां। अपनी रुचियों और शौक में व्यस्त रहें। इससे आपका मन उलझा रहता है और अनावश्यक सोचने से बचा रहता है। 4. स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद भी मानसिक शांति में सहायक होते हैं। 5. समस्या सुलझाने के कौशल। समस्याओं को सुलझाने के कौशल को विकसित करें। इससे आप हर समस्या को लेकर अधिक नहीं सोचेंगे, बल्कि उसे हल करने में लगेंगे। 6. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों से बचने की कोशिश करें और सकारात्मक सोच विकसित करें। बरलासुर, भगवान विष्णु और नारद मुनि संवाद की कहानी। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का स्वागत किया और पूछा, कहिए नारद मुनि, किस उद्देश्य से आए हैं?
नारद मुनि ने कहा, भगवान, मैं आपकी महिमा का अनुभव करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके भक्तों को आप किस प्रकार की शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तुम्हें एक परीक्षा के माध्यम से अपनी शक्ति का अनुभव कराना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नारद मुनि ने सहमति जताई। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए इस संसार में एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम नारद हो। तुम केवल अपने कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे। नारद मुनि ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और पृथ्वी पर एक साधारण मानव के रूप में जन्म लिया। उन्हें जीवन के सुख दुख का अनुभव हुआ। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन जीने लगे। परंतु एक दिन अचानक उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया और वे उनकी शरण में लौट आए। नारद मुनि ने कहा, भगवान, मैं समझ गया। इस संसार में आपकी माया से प्रभावित होकर मानव अपने जीवन में उलझ जाता है। आपकी महिमा का अनुभव करना और आपकी शरण में आना ही सच्चा सुख है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यही सत्य है। मेरी भक्ति में ही सच्ची शांति और सुख है। जो मेरी शरण में आता है वह सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान विष्णु की महिमा का अनुभव किया और फिर से भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान की शरण में आकर ही सच्चा सुख और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। कम सोचने के उपाय। कम सोचना एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अनावश्यक और अत्यधिक विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं। यह मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यहां कुछ उपाय दिए गए हैं। 1. मेडिटेशन, ध्यान। नियमित ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और विचारों की बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। गहरी सांस लेना और छोड़ना मन को वर्तमान क्षण में लाने में मदद करता है। 2. योगासन और प्राणायाम करने से शरीर और मन दोनों में संतुलन बनता है। प्रतिदिन कुछ समय योग को देने से मानसिक तनाव कम होता है। 3. समय प्रबंधन, अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताना। दिनचर्या में अनुशासन लाने से अनावश्यक विचार कम होते हैं। प्राथमिकताओं को समझकर अपने समय का सही उपयोग करें। 4. ध्यान केंद्रित करना, अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें क्योंकि यह मन को विचलित करता है। एक समय में एक ही काम करें। 5. सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचारों को दूर करें। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। 6. पढ़ना और लिखना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ें और अपने विचारों को डायरी में लिखें। यह मन को शांत करता है और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। 8. भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर के संवाद की कथा, प्रस्तावना। प्राचीन काल में देवता, ऋषि मुनि और भगवान के विभिन्न अवतारों के बीच संवादों का वर्णन भारतीय पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर के संवाद की, जिसमें उन्होंने धर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व पर चर्चा की। कथा। एक समय की बात है, नारद मुनि, जो कि देवताओं के प्रिय और लोक लोकांतर में भ्रमण करने वाले अर्षि थे, अपने नियमित भ्रमण पर थे। नारद मुनि को यह वरदान था कि वे सभी लोकों में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते थे और भगवान का नाम सदा गाते रहते थे। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शंकर अपने तप में लीन थे। नारद मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। भगवान शंकर ने नारद मुनि से पूछा, नारद, कहो, सब कुशल मंगल है? किस प्रयोजन से आए हो? नारद मुनि ने उत्तर दिया, भगवान, मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूं और उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन मैंने सुना है कि आप भी उनके भक्त हैं और आपकी उनसे घनिष्ठ मित्रता है। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, नारद, भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। तुम उनके धाम वैकुंठ जाकर उनसे मिल सकते हो। नारद मुनि ने भगवान शंकर को धन्यवाद दिया और वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वैकुंठ पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से पूछा, नारद, कहो,
क्या समाचार है? किस प्रयोजन से आए हो? नारद मुनि ने उत्तर दिया, भगवान, मैं धर्म, भक्ति और ज्ञान के विषय में आपकी राय जानना चाहता हूं। भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर के संवाद की कथा। प्राचीन काल में एक बार भगवान नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का स्वागत किया और पूछा, हे नारद, आप यहां कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करने और आपसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप ही सुलझा सकते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो नारद, तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में इतने विचारों में उलझा रहता है कि उसे शांति नहीं मिलती। कृपया बताइए कि मनुष्य को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मनुष्य की शांति उसके आत्मा की शांति में निहित है। जब मनुष्य अपने आत्मा को समझ लेता है और उसमें स्थित हो जाता है, तो वह सभी विचारों से मुक्त हो जाता है। ध्यान और भक्ति योग के माध्यम से मनुष्य अपने आत्मा की शांति प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर नारद मुनि ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे प्रभु, भक्ति योग के बारे में अधिक बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, भक्ति योग का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना करना। जब मनुष्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसे सभी कष्टों और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इसी समय भगवान शंकर भी वहां प्रकट हुए। नारद मुनि ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे महादेव, आपकी दृष्टि में मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगवान शंकर ने कहा, हे नारद, मन की शांति का मुख्य साधन है आत्मज्ञान। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और अपने भीतर की दिव्यता को जान लेता है, तो वह शांति प्राप्त करता है। इसके लिए ध्यान, साधना और तपस्या आवश्यक हैं। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, शिव जी सही कह रहे हैं। आत्मज्ञान और भक्ति योग दोनों ही मनुष्य को शांति प्रदान करने के मार्ग हैं। नारद मुनि ने दोनों देवताओं का धन्यवाद किया और कहा, आप दोनों के उपदेशों से मुझे और सभी मनुष्यों को बहुत लाभ मिलेगा। मैं इन उपदेशों को संसार में फैलाऊंगा ताकि सभी को शांति प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर के संवाद से मनुष्य को शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण उपदेश प्राप्त हुए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मज्ञान, भक्ति योग और ध्यान के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। कम सोचने के उपायों और भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर के संवाद पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है। कम सोचने के उपाय 1. ध्यान और योग। ध्यान और योग करने से मन शांत होता है और अनावश्यक विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। 2. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक सोच को अपनाएं। 3. व्यवस्थित दिनचर्या। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें जिससे अनावश्यक सोच से बचा जा सके। 4. सक्रियता। शारीरिक व्यायाम और सक्रियता में शामिल रहें, इससे मानसिक थकान कम होती है। 5. हॉबीज। अपनी रुचियों के अनुसार हॉबीज में शामिल होकर मन को व्यस्त रखें। 6. संवाद। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपने विचार साझा करें, इससे मानसिक भार कम होता है। 7. मंत्र जाप। अपने मन को शुद्ध और शांत रखने के लिए मंत्र जाप करें। भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर के संवाद पर आधारित कथा। प्राचीन काल में एक बार नारद मुनि ने सोचा कि वह ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली देवता से मिलें। वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड के पालन करता हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप सबसे अधिक किसका आदर करते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कराते हुए कहा, हे नारद, मैं उन सभी का आदर करता हूं जो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। लेकिन यदि तुम इस प्रश्न का सही उत्तर जानना चाहते हो तो तुम भगवान शंकर से मिलो। नारद मुनि भगवान शंकर के पास गए और वही प्रश्न पूछा। भगवान शंकर ने कहा, हे नारद, मैं उन सभी का आदर करता हूं जो अपने मन को नियंत्रित रखते हैं और संसारिक माया से मुक्त रहते हैं। लेकिन
यदि तुम इस प्रश्न का अंतिम उत्तर जानना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु के पास ही जाना चाहिए। नारद मुनि ने पुनः भगवान विष्णु के पास जाकर अपना प्रश्न पुनः रखा। भगवान विष्णु ने उन्हें एक सुंदर पर्वत पर भेजा और कहा, वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नारद मुनि पर्वत पर पहुंचे और देखा कि वहां एक साधु ध्यान मग्न है। उन्होंने साधु से वही प्रश्न पूछा। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, हे नारद, भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों महान हैं और वे एक दूसरे का आदर करते हैं, लेकिन सच्चा आदर उन सभी का है जो अपने मन को शांत रखते हैं और भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ही सच्चे भक्ति और निष्ठा का आदर करते हैं। नारद मुनि को अब समझ में आया कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ही अपनी अपनी भूमिकाओं में अद्वितीय हैं और वे एक दूसरे का आदर करते हैं क्योंकि वे एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। नारद मुनि ने यह सत्य समझकर मन की शांति प्राप्त की और भगवान विष्णु और भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे विचारों को शांत और नियंत्रित रखना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति और निष्ठा से मन को शांत किया जा सकता है और अनावश्यक सोच से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर के संवाद की कथा प्रारंभ। एक बार नारद मुनि ने विचार किया कि देवताओं में सबसे बड़ा कौन है और कौन सबसे अधिक पूजनीय है। उनके मन में यह जिज्ञासा उठी और वे इसका समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुंचकर नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह एक गूढ़ प्रश्न है। देवताओं में सभी का अपना अपना महत्व है। मैं, ब्रह्मा और महेश, शिव, त्रिदेव कहलाते हैं और सृष्टि की संचालन में हमारी सम्मिलित भूमिका है। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान स्वयं भगवान शंकर ही कर सकते हैं। नारद मुनि भगवान शंकर के पास। नारद मुनि हिमालय की ओर बढ़े और कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शंकर ध्यान मग्न बैठे थे। नारद मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। भगवान शंकर ने नारद की बात सुनकर अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुमने एक कठिन प्रश्न किया है। देवताओं में सबसे बड़ा वही है जो अपने भक्तों के प्रति सबसे अधिक कृपालु हो और सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। यह निर्णय तुम्हारे लिए ही उचित होगा। तुम स्वयं विचार करो और उत्तर पाओ। नारद मुनि की विचार यात्रा। नारद मुनि इस उत्तर से और भी अधिक उलझन में पड़ गए। वे फिर से भगवान विष्णु के पास लौट आए। इस बार भगवान विष्णु ने नारद को एक तरीका सुझाया। उन्होंने कहा, नारद, तुम अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए एक यात्रा करो और सृष्टि के विभिन्न लोकों में जाओ। वहां तुम्हें उत्तर मिल सकता है। नारद मुनि की यात्रा। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की सलाह मानी और अपनी यात्रा आरंभ की। वे देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक की यात्रा करते हुए विभिन्न स्थानों पर गए और लोगों से चर्चा की। हर जगह उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की पूजा और सम्मान समान रूप से होती है। अंतिम निर्णय। अंत में नारद मुनि ने सोचा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा में कोई सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि उनकी भूमिकाएं और महत्व समान हैं। त्रिदेवों का सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान है और वे सभी समान रूप से पूजनीय हैं। नारद मुनि ने अपनी जिज्ञासा का समाधान पाकर संतुष्टि महसूस की और भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को धन्यवाद दिया। निष्कर्ष। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि देवताओं में तुलना करना उचित नहीं है। सभी देवताओं की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और वे सभी समान रूप से पूजनीय और महान हैं। कथा। नारद मुनि, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और माता पार्वती का संवाद। एक बार की बात है, नारद मुनि अपनी दिव्य वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। नारद मुनि को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी ध्यान साधना और सेवा में इतना व्यस्त होते हुए भी क्यों उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तभी नारद मुनि ने सोचा कि वे स्वयं भगवान विष्णु से इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे।
वे तुरंत वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी शंका व्यक्त की। नारद मुनि: भगवान, मैं लगातार आपका नाम जपता हूं, आपकी सेवा करता हूं, फिर भी मुझे मानसिक शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में अब भी अहंकार है कि तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त हो। इसे त्यागो और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करो, तभी तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के चरणों में नमन किया और इस अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया, लेकिन वे अभी भी संदेह में थे कि कैसे वे इस अहंकार को पूरी तरह त्याग सकेंगे। इस संदेह को दूर करने के लिए वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, जहां भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। जब नारद मुनि कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। नारद मुनि ने माता पार्वती को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। नारद मुनि: माता, भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे मन में अहंकार है। कृपया मुझे इस अहंकार से मुक्त होने का मार्ग बताएं। माता पार्वती ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, नारद, अहंकार मनुष्य के मन का विकार है। इसे त्यागने के लिए तुम स्वयं का निरीक्षण करो और यह समझो कि तुम केवल एक माध्यम हो। सृष्टि का निर्माण और संचालन भगवान की इच्छा से होता है। भगवान शिव ने अपनी ध्यान की स्थिति से बाहर आते हुए कहा, नारद, माता ने सही कहा। अहंकार का त्याग आत्मनिरीक्षण और सच्ची भक्ति से ही संभव है। ध्यान और साधना से अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। जब तुम सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करोगे, तब तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। नारद मुनि ने भगवान शिव और माता पार्वती के उपदेशों को हृदय में ग्रहण किया और पूरी निष्ठा के साथ ध्यान और साधना में लीन हो गए। धीरे धीरे उनके मन से अहंकार समाप्त हो गया और उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई। इस प्रकार नारद मुनि ने यह सीखा कि सच्ची भक्ति, आत्मनिरीक्षण और अहंकार के त्याग से ही मानसिक शांति और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब हम अहंकार से मुक्त होकर सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर एक साथ विचार कर रहे थे। उन्हें लगा कि मनुष्य जीवन में कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार मन अधिक सोचने लगता है। वे सोचने के लिए एक साधन या उपाय ढूंढ रहे थे जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सके। नारद मुनि ने विचार किया, हे भगवान विष्णु, क्या हम किसी ऐसे उपाय की बात कर सकते हैं जो मन को कम सोचने में सहायक हो? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे नारद, मैं एक कथा सुनाऊंगा जो मन को शांति प्रदान करेगी। यह कथा भगवान शंकर और पार्वती माता के बीच हुई एक विचारवाद पर आधारित है। नारद मुनि और भगवान शंकर को यह कथा सुनने के लिए उत्साह भड़का। यहां पर कहानी शुरू होती है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए थे। उनके मन में भी कई विचार थे। उन्होंने सोचा कि मनुष्य का मन एक अनंत विचार नागर है जो कभी-कभी उसकी शांति को भंग कर देता है। माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, प्रभु, मनुष्य को कम सोचने का कोई उपाय है क्या? शंकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने अपने सदियों के अनुभव से एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, पार्वती, जब कभी मन बहुत अधिक सोचने लगे तो उसे ध्यान में ले लो। ध्यान में लगाने से मन का विचार शांत हो जाता है। माता पार्वती ने आदर से पूछा, प्रभु, ध्यान कैसे किया जाए? शंकर भगवान ने ध्यान का तरीका सिखाया और उन्होंने कहा, ध्यान करते समय मन को एक ही चीज पर ध्यानित करना चाहिए। वह चीज कुछ भी हो सकती है, एक देवता की मूर्ति, एक मंत्र या फिर शांतिपूर्ण स्थान जैसे वन या गंगा किनारा। माता पार्वती ने ध्यान की प्रक्रिया को समझा और उसने भगवान शंकर की सिखाई हुई तकनीक का अनुसरण किया। उसने ध्यान की प्रार्थना में स्थिर होकर अपने मन को एकीकृत किया। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु, भगवान शंकर और देवर्षि नारद एक साथ बैठे हुए थे। वे सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। उनका विचार था कि मनुष्य जीवन में खुशहाली के लिए क्या उपाय किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, खुशहाल जीवन का रहस्य है सरलता और समर्पण। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं
और सबको प्यार और सहानुभूति से देखते हैं तो हमें आनंद मिलता है। भगवान शंकर ने कहा, खुशहाली का मार्ग है त्याग और संयम। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्यागते हैं और अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम आत्मा की ऊर्जा को उन्मुक्त करते हैं। देवर्षि नारद ने अपनी बात कही, खुशहाली के लिए ज्ञान और भक्ति का मार्ग सबसे उत्तम है। जब हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उनमें श्रद्धा रखते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इस प्रकार भगवान विष्णु, भगवान शंकर और देवर्षि नारद का विचारधारा अलग अलग था, परंतु यह सभी एक मान रखते थे कि खुशहाली का रास्ता समर्पण, त्याग, संयम, ज्ञान और भक्ति में छिपा है। इस भविष्यवाणी को सुनकर पार्वती माता ने अपने पति भगवान शंकर से कहा, यह सच है कि समर्पण, त्याग, संयम, ज्ञान और भक्ति ही जीवन का असली रहस्य है। हमें इन गुणों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए ताकि हम खुशहाल और आनंदमय जीवन जी सकें। एक बार की बात है, भगवान विष्णु, नारद मुनि और भगवान शंकर के बीच एक अत्यंत रोमांचक और आध्यात्मिक वार्ता हुई थी। यह कहानी उनके बीच उत्सव के समय घटित हुई थी, जब सभी देवता और आर्षि मुनिगण आकाश में उत्सव मना रहे थे। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को देखा और उनसे कहा, हे नारद, तुम्हें ध्यान में क्या समस्या है? क्या तुम्हें कोई चिंता है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे अकेले बैठकर भगवान शंकर की महिमा का ध्यान करना है, लेकिन मेरी मन को शांति नहीं मिल रही है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? वह तुम्हें कैसे मिल सकता है, यह तो तुम्हें जानना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चलो, हम सभी मिलकर पर्वत पर चलें। वहां हम पार्वती माता से बात करेंगे। सभी तीनों देवों ने पार्वती माता के समीप जाकर उनसे उनकी मदद के लिए प्रार्थना की। पार्वती माता ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा, ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। ध्यान की अभ्यास से तुम्हारा मन शांत होगा और आध्यात्मिक संवाद में संपूर्ण समय बिताने के बजाय ध्यान में चित्त को स्थिर रखो। उन्होंने आगे कहा, ध्यान में तुम्हें स्वयं को भगवान की प्रतीक्षा में ढला देना चाहिए, न कि तुम्हारे मन में अन्य किसी चीज की चिंता हो। समय के साथ तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और तुम अपने ध्यान में पूरी तरह से लिप्त हो जाओगे। उनके शब्दों का प्रभाव भगवान नारायण, भगवान शंकर और नारद मुनि पर हो गया और उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया। उन्होंने समय के साथ अपने मन को नियंत्रित किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान की शक्ति से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आध्यात्मिक सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब एक दिन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और नारद मुनि समुद्र तट पर विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने एक दूरस्थ वन में एक सुंदर महल देखा। उन्होंने उस महल को नजदीक से देखने के लिए अपने साथी दोनों को बुलाया। महल में प्रवेश करते ही उन्हें एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक सुंदर सी महिला जो अपनी अनंत शक्ति के साथ तपस्या कर रही थी, उनके सामने थी। भगवान विष्णु ने पार्वती माता को पहचान लिया। भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, भगवती, आप इस जगत में क्यों तपस्या कर रही हैं? पार्वती माता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस तपस्या का अनुभव कर रही हूं ताकि मैं सभी को समझ सकूं कि कम सोचने का आदर्श क्या होता है। भगवान नारायण ने प्रश्न किया, आपका अभ्यास क्या है? पार्वती माता ने कहा, मैं सोचने में कम विचार करने का प्रयास कर रही हूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं समझूं कि चिंता की अधिकता से हमारा जीवन कितना व्याकुल और अशांत हो जाता है। भगवान शिव ने उनकी सामर्थ्य की सराहना की और कहा, भगवती, आपका अभ्यास गहरा और महत्वपूर्ण है। नारद मुनि ने उससे पूछा, माता, आपका उद्देश्य क्या है? पार्वती माता ने उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य है कि लोग समझें कि चिंता और सोच को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और वे अपने जीवन को शांति, संतोष और समृद्धि से भर सकते हैं। इस संवाद के बाद भगवान विष्णु, भगवान शंकर और नारद मुनि ने पार्वती माता की तारीफ की और उनकी आशीर्वाद दिया। वे उनका उद्देश्य समझते थे और उन्होंने उन्हें उनकी सामर्थ्य की प्रशंसा की। इस प्रकार पार्वती माता ने कम सोचने की महत्वपूर्णता को समझाया और लोगों को उस दिशा में मार्गदर्शन किया। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु,
भगवान शंकर और नारद मुनि एक साथ बैठे हुए थे। उनके बीच एक गहरा और गंभीर चर्चा थी, जिसमें मनुष्य की चिंताओं और समस्याओं के बारे में बातचीत हो रही थी। नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि मनुष्य अक्सर अपनी चिंताओं में डूब जाते हैं और उन्हें दूर करने के लिए उन्हें कई उपायों की आवश्यकता होती है। क्या आपके पास कोई समाधान है? भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, नारद, मनुष्य को समस्याओं से निकलने के लिए सही दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता होती है। उसको उसके अंदर के शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। इस पर भगवान शंकर ने अपने अंगजा गौरी पार्वती माता से कहा, हे पार्वती, मनुष्य को उसके अंदर की शक्तियों को समझने में मदद करने का एक अद्भुत तरीका है। अगर हम उन्हें उनकी आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं, तो वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सकते हैं। पार्वती माता ने ध्यान लगाकर कहा, हाँ, मुझे यह तत्व समझ में आ रहा है। जब मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ता है, तो उसे समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस चर्चा के बाद तीनों देवों ने मिलकर मनुष्य को उसकी आत्मा के साथ जोड़ने के लिए एक अद्भुत प्रक्रिया का निर्माण किया। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपनी चिंताओं से दूर होता और एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होता है। इस कथा का संदेश यह है कि जब मनुष्य अपनी आत्मा के साथ जुड़ता है, तो उसे समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और वह अपने जीवन को सकारात्मक और समृद्ध बनाने के लिए तैयार हो जाता है।